हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 के ही साइकोमेट्री का ही कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसका क्वेश्चंस है द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड टू एयर कंडीशन हॉल इज 300 मीटर क्यूब पर मिनट. द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर 20 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि एक एयर कंडीशन हॉल है जिसमें सप्लाई हो रहा है एयर 300 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट ऑफ फ्लो से. कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जहां से सप्लाई हो रहा है उसका कंडीशन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है एंड 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. अब कंडीशन हॉल में आपको क्या चाहिए? कितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिए? 20 डिग्री चाहिए और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए. ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, ये डिजायर्ड कंडीशन है जो हमें चाहिए. अगर ऐसा कंडीशन चाहिए तो उस कंडीशन को अचीव करने में हमें फाइंड आउट करना है सेंसिबल हीट कितना होगा, लैटेंट हीट कितना होगा एंड सेंसिबल हीट फैक्टर कितना होगा. ये हमें तीन चीज को कैलकुलेट करना है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिक्वायर्ड कंडीशन को अचीव करने में. तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे. साइकोमेट्रिक चार्ट आपको पता होगा, इसमें सारी प्रॉपर्टीज का लाइनिंग दिया रहता है, इसमें शो होता है सारे प्रॉपर्टीज को. तो इसमें जो लाइन है उसमें हम पहले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे. साइकोमेट्रिक चार्ट, इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, इधर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गिवन कंडीशन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को हम 1 पॉइंट दिए और डिजायर्ड कंडीशन को 2 पॉइंट दिए. 1 पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 35 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये लाइन रहता है साइकोमेट्रिक चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इधर से 55 वाला लाइन और इधर से 35 वाला लाइन, दोनों लाइन यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तो उसको एक पॉइंट देंगे 1 पॉइंट साइकोमेट्रिक चार्ट में. आप पास में साइकोमेट्रिक चार्ट रखिएगा, उसमें ड्रॉ कीजिएगा 55 का और 35 का, जहां पे दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो हो जाएगा आपका पॉइंट 1. एंड सेकेंड कंडीशन है कि 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60% का लाइन एंड 20 का ड्राई बल्ब, दोनों जहां पे मिलेंगे वो हो जाएगा पॉइंट 2. 1 पॉइंट आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, 2 पॉइंट आपको चाहिए. तो उसके बाद 3 पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? तो इससे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे. ये जो हाँ पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका 3. उसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, न्यूमेरिकल पे. तो सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, तो यहां से हम मास निकालेंगे कि मास कितना फ्लो हो रहा है, मास ऑफ एयर. तो मास ऑफ एयर जो फ्लो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहां से निकलेगा? तो इनलेट पे हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये लाइन होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन होता है. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये लाइन पार हुआ है, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन पार हुआ है, ऐसे लाइन पार हुआ होगा ऐसे स्पेसिफिक वॉल्यूम का यहाँ से. तो ये आपको यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ 0.9 का लाइन पार हुआ है यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम का. 0 पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा, 0.9 मीटर क्यूब पर केजी. तो यहाँ पे 0.9 मीटर क्यूब पर केजी का लाइन पार हुआ है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.9 हो गया. तो टोटल बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमें मास निकल जाएगा 333.3 केजी पर मिनट. ये हमें वॉल्यूम, जब भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो वहां से हमको मास फाइंड आउट करना है. मास कैसे फाइंड आउट करना है? आपको चार्ट से स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम से स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड करना है, तो आपको मास आ जाएगा. उसके बाद हमें चार्ट से 3 इंथैल्पी, तीनों पॉइंट का इंथैल्पी कैलकुलेट करना है. इंथैल्पी का लाइन ये होता है जो आपको रेड लाइन से शो हो रहा है, इंथैल्पी का लाइन है. तो यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये इंथैल्पी का चार्ट बना हुआ है, यहाँ आपको इंथैल्पी पता होगा, साइकोमेट्रिक चार्ट में दिया हुआ है. तो 1 पे कितना इंथैल्पी है उसका देख लेंगे. तो 1 पे आपको मिलेगा 85.8, 3 का मिलेगा 57.4 और 2 का मिलेगा 42.2.
तो ये इंथैल्पी हम चार्ट से कैलकुलेट करेंगे। ये तो जो इंथैल्पी मिल गया हमें, उसके बाद सेंसिबल हीट हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंसिबल हीट जो होता है, सेंसिबल हीट आपको पता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ आने में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कब कहाँ बढ़ रहा है, बस ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूरे में नहीं बढ़ रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बस इतने में आपका डिक्रीज हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है इस दौरान। और ये जो चेंजेस आ रहा है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के कारण आ रहा है। तो जो डायरेक्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कारण जो चेंजेस आता है, एंथैल्पी होता है, वो सेंसिबल हीट होता है। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के कारण चेंज आता है वो लैटेंट हीट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, MaH3 - H2, क्योंकि यहाँ पे H3 - H2 में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो H3 - H2। तो Ma आपको पता है, H3 आप चार्ट से निकाल लिए, H2 आपको पता है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा इतना किलोजूल पर मिनट सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, तो लैटेंट हीट के लिए H1 - H3। H1 - H3 क्यों, क्योंकि लैटेंट हीट जो है, लैटेंट क्यों है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए इस पोर्शन के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो लैटेंट हीट के कारण हो रहा है। तो लैटेंट हीट के कारण H1 - H3, तो M आपको पता है, H1 आपको चार्ट से निकल गया और H3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सारे दोनों चार्ट से मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से लैटेंट हीट आपको इतना आ जाएगा, इतना किलोजूल पर मिनट। उसके बाद सेंसिबल हीट फैक्टर आपको निकालना है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला होता है सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सेंसिबल हीट प्लस टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट इसमें कितना है 5066.2 और सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट इतना है, जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो आ जाएगा 0.348। वैसे लैटेंट हीट फैक्टर निकालने के लिए आएगा तो ऊपर हो जाएगा लैटेंट हीट अपॉन टोटल हीट। तो ऐसे करके हम लोग ये सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।